तो चलिए समझते हैं कि हमारा आज का ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कैसे बना। बड़े दिलचस्प कहानी है इसकी। इसके लिए हमें चलना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के दौर में। उस वक्त कई देश अपनी इकोनॉमी को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे और इसी से ग्लोबल ट्रेड पर एक बड़ा संकट आ गया। मतलब अपने एक्सपोर्ट्स को तो दे रहे थे सब्सिडी, लेकिन दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगा रहे थे भारी टैरिफ। इस तरह की इकोनॉमिक घेराबंदी ने दुनिया भर के व्यापार की रफ्तार को एक तरह से रोक दिया था। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए 1947 में 23 देश जिनेवा में मिले और यहीं से शुरुआत हुई गैट की, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जो 1948 से लागू हुआ। गैट, आप समझिए, एक तरह की रूल बुक थी, लेकिन इसका फोकस सिर्फ सामानों के ट्रेड पर था। कई सालों तक गेट के तहत बातचीत के राउंड्स हुए, पर अब दुनिया की इकोनॉमी बदल रही थी। और फिर 1986 में शुरू हुआ उरुग्वे राउंड। ये गैट का सबसे बड़ा और अहम दौर साबित हुआ। इसका मकसद था गैट को मॉडर्नाइज करना, ताकि वो नए दौर के ग्लोबल ट्रेड को संभाल सके। ये एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार सामान के अलावा सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी बात हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पूरे 8 साल लग गए सदस्य देशों को एक नतीजे पर पहुंचने में। जल्दी सबको समझ आ गया कि सिर्फ एक अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और बस 1 जनवरी 1995 को जन्म हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। गैट एक समझौता था, पर WTO एक परमानेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना। शुरुआत में WTO के 123 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो इसकी ग्लोबल रीच दिखाता है। एक परमानेंट बॉडी होने के नाते WTO का अपना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर और नियम कानून भी बना। आसान शब्दों में कहें तो WTO ने ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक मजबूत और परमानेंट प्लेटफॉर्म बना दिया। तो एक समझौते से शुरू होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनने तक ग्लोबल ट्रेड हमेशा बदलता रहा है। अब सवाल है, आगे क्या?